नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन गांव में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आपको ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं, जिसमें से हम फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं सौरमंडल तथा सेकेंड लेक्चर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति, ये सब बारे में हम देख चुके हैं और जिसमें बिग बैंग थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब सेकेंड लेक्चर में है अक्षांश एवं देशांतर। ये अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो इसमें जो टाइम जोन क्या होता है ये सब हम आज बताने, और जो भी देश हैं विश्व के, उनकी स्थितियां कैसी हैं, उनका टाइम निर्धारण कैसे होता है, इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करें। आज इस लेक्चर में हम अक्षांश देशांतर डिस्कस करेंगे तथा इसके नेक्स्ट लेक्चर में पूरा टाइम जोन और टाइम हम बताने का और टाइम हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अक्षांश क्या होती है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है अक्षांश क्या होता है। पृथ्वी के ये जो सभी जो रेखाएं हैं ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जो अक्षांश होता है, जो क्योंकि पृथ्वी घूमती कैसे है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती, यही जो अक्षांश रेखाएं भी होती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको ही हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे ये 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसको बोल देते हैं हम विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या विषुवत वृत्त बोल देते हैं इसको, या इसी को हम इक्वेटर बोल देते हैं, इसी को हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, अब जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अब ये थोड़ा सा मान लीजिए, अभी इक्वेटर है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट दीजिए। जब पृथ्वी को 2 भागों में, एक गोला है, गोले के 2 भागों में बांट दिया तो एक भाग को गोलार्ध, मतलब आधा गोला, गोलार्ध मतलब क्या होता है, इसको हम 2 भागों में इसको बांट दीजिए पृथ्वी को 20 से कर, इसको जो 0 डिग्री से ऊपर का भाग, उत्तर की ओर का भाग है, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। जो ये गोले का जो दक्षिण वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये बात संभवतः आपको समझ में आ गई हो। ठीक, अब जो अक्षांश की जो मेन रेखा हैं, अब 0 डिग्री से हम यदि उत्तर की ओर चलते हैं तो जो ये उत्तर की रेखा जो 23.5 डिग्री की आपको दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, या इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं, या उसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है, इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं बोलते। ठीक, ठीक है, अब इसके ऊपर जो उत्तर अक्षांश में हम और जाते हैं, जो रेखाएं होती हैं इसको ये 66.5 डिग्री की होती है, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, इंग्लिश में भी उसको आर्कटिक वृत्त ही बोलते हैं। दक्षिण जो 66.5 डिग्री है ये साउथ जरूर है, साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ, इसको अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त क्यों उसको बोलते हैं, क्योंकि जो ऊपर आर्कटिक महाद्वीप, बस अगर ऊपर जो है नीचे है अंटार्कटिक महाद्वीप, ये सब ध्रुवीय इलाके, और जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। अब ये थोड़ा समझ लीजिए, हम जो 90 डिग्री नॉर्थ है, ये जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा वो है केवल एक बिंदु है। ठीक है, और जो 90 डिग्री साउथ की अक्षांश रेखा है वो भी एक बिंदु है। ठीक, ये मान लीजिए। अब ये मान लेते जो अक्षांश रेखा है, जो अक्षांश रेखा कभी पूछ लेता है अक्षांश रेखा कैसे, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। यदि हम अक्षांश रेखाओं को दर्शाते हैं
तो उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाते हैं। मतलब जैसे उत्तर की ओर 0 डिग्री, हमें उत्तर की ओर कोई अक्षांश रेखा दर्शाना है, जैसे 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री दर्शाना है तो 10 डिग्री नॉर्थ, या दक्षिण को दर्शाना तो 10 डिग्री साउथ। ये ऊपर की 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं होती 90, और दक्षिण की तरफ भी कितने 90, मतलब से टोटल 180 हो गई ना, प्लस और एक इक्वेटर की टोटल कितनी होती है 181। लेकिन जो अक्षांश जिनकी कुछ लंबाई है वो ये तो केवल पॉइंट है ना, तो नॉर्थ और साउथ वाले केवल पॉइंट है। नॉर्थ अक्षांश रेखा हो तो साउथ की अक्षांश रेखा है, ये क्या है ये पॉइंट है, तो इसमें 2 माइनस कर दिए क्योंकि पॉइंट है। जो कुल मिलाकर जो अक्षांश रेखा जिसमें कुछ लंबाई होती है 179 होती है, ठीक है, ये जरूरी आपको याद रखना होगा, ठीक है। हाँ, जो अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, ठीक। अब आपको पता होगा ये जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, एक इतनी में जो मेन हम बता दिया। अब देखते हैं अक्षांश रेखा कितनी, जैसे ये ढेर सारी अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि ऊपर 90 अक्षांश रेखा और नीचे मतलब दक्षिण की ओर 90, ऊपर की ओर 90। ये जो अक्षांश रेखाएं, अब समझ में आ रही होंगी, अक्षांश रेखाएं बन गई। जो अक्षांश रेखाएं, अब जो अक्षांश रेखाओं की जो ये बीच की दूरी है, अक्षांश रेखाओं जो ये जो जितनी भी अक्षांश रेखाएं ये 1 डिग्री पे अंश पर है। जो अच्छा जो 1 डिग्री की जो मध्य की दूरी, ये 1 डिग्री मान लो, ये इसकी डिग्री, ठीक है। इनकी जो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। कोई भी अक्षांश रेखा 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी इतनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, सबके मध्य की दूरी कितनी होती है केवल 111 किलोमीटर। कोई भी अक्षांश की हो यहाँ तो 90 डिग्री तक, मतलब ये मान लीजिए वो कितना 89 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की दूरी, ये भी 111 किलोमीटर ही होगी, ठीक। एक चीज़ आपको और याद रखना, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं या वह उत्तर या दक्षिण की तरफ 0 डिग्री से यदि उत्तर की ओर जाते हैं या दक्षिण की ओर हम जाते हैं तो इनकी लंबाई में कमी आती है, समझे, इनकी लंबाई में कमी। उत्तर की ओर जाते हैं तो इनकी लंबाई घटती जाती है, और दक्षिण की ओर जाते हैं भी तब भी इसकी लंबाई घटती जाती है। चलिए, इतनी चीजें संभवतः आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ठीक, ये चीजें आपको समझ, लेकिन अब आपको पता है सूर्य जो होता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अब सूर्य की किरणें तो पड़ेंगी भाई, मान लो सूर्य चमक रहा है, ठीक। अब आपको पता है कि मैक्सिमम जो सूर्य की किरणें पड़ती है 0 डिग्री पर ज़्यादा होती है, लेकिन एक बार 23.5 डिग्री पर सूर्य का अगर एक बार चमकता है, ठीक है, और ऐसे दक्षिण में भी मकर रेखा पर भी सूर्य चमकता है, ठीक। अब एक बार ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं 23 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में सूर्य वर्ष में एक बार तो चमकेगा ही, समझ गए। अब ऐसे दक्षिण में जब सूर्य उत्तरायण में होगा 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाएंगे, तो उत्तरायण में होगा तो यहाँ 23.5 के ऊपर नहीं चमकेगा, ये मान लीजिए। उसे किरणें तिरछी पड़ने लगती, 23.5 बार चमका, फिर 0 डिग्री पर 2 बार, वर्ष में 2 बार 0 डिग्री पर चमकता है, एक बार वर्ष में, एक बार जाने में, एक बार लौटने में, ठीक है। और दक्षिण में भी एक बार चमकेगा जब दक्षिणायन में होगा सूर्य। तो अब कहीं ना कहीं ये वर्ष में एक बार 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में वर्ष में सभी अक्षांशों पर एक बार चमकता है। तो इसलिए जो इस वाले एरिया को, मैं 0 डिग्री से 23.5 डिग्री वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको चाहे उत्तर हो या दक्षिण, उत्तर हो या दक्षिण, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधी, उष्णकटिबंध। इसको बोलते हैं उत्तरी उष्णकटिबंध, दक्षिण वाले बोलते हैं दक्षिणी उष्णकटिबंध, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा सा डल हो गया। अब इसको हम मिटा के आपको समझा रहे हैं, ठीक है।
ठीक, चलिए ठीक, चलिए अब ये पता 0 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये आर्कटिक वृत्त, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, अब 0 हम बोले तो 0 डिग्री 23.5 चाहे दक्षिण हो उत्तर हो, दोनों में सूर्य चमकेगा वर्ष में एक बार। तो ये पूरे एरिया को, ये मान लीजिए ये एरिया को, इस एरिया को, पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? उत्तर है तो उत्तर, उत्तर, दक्षिण है तो दक्षिण, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, सॉरी उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, कटिबंध। दक्षिण का उसमें बोलते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। मतलब उत्तर दक्षिण का एरिया है तो दक्षिणी उष्ण कटिबंध, और उत्तर का तो उत्तरी उष्ण कटिबंध। ये बात समझ में आ गई? ठीक, अब पता है आपको सूर्य 23.5 कर्क रेखा में एक बार चमकता है। इसके बाद जो ऊपर वाला एरिया, तो वहां पर भाई तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो होगा क्या? इसको भाई यहाँ गर्मी है ना यहाँ तक, अब सूर्य किरणें तिरछा पड़ने लगी, तिरछा जब पड़ेंगे तो क्या होगा? इधर से गर्मी और इधर से ध्रुव वाला एरिया, तो क्या होगा? इधर गर्मी और ठंडा, गर्म ठंडा एरिया का वो शीतोष्ण, या उसको बोलते समशीतोष्ण या शीतोष्ण, इसको बोलते हैं सम शीतोष्ण, इसको बोलते हैं उत्तरी समशीतोष्ण। और ये दक्षिण में यही एरिया है तो दक्षिणी समशीतोष्ण। ठीक, अब ये बात समझ। अब सूर्य की किरणें जो हैं एकदम तिरछा पड़ने लगी, सूर्य की किरणें क्या होगा? तिरछा पड़ने लगी 66.5 से 90 तक। ये कौन सा है? इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो अब जो एरिया होगा तो इसको वो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। कटिबंध माना क्षेत्र, एरिया, मतलब ठंडे का एरिया। ठीक है, और ये दक्षिण का, इसको बोलते हैं, इसको भी दक्षिणी शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। ये दक्षिणी शीत कटिबंध, ये उत्तरी शीत कटिबंध। अब अक्षांश में कोई समस्या हो तो बताइए। जो कभी कभी पूछ लेता ना, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा तो 0 डिग्री होगी, सबसे छोटी अक्षांश रेखा या बिंदु के रूप में जो रेखा है 90 डिग्री। तो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी ध्रुव का जो नॉर्थ पॉइंट है, और दक्षिणी ध्रुव भी नॉर्थ पॉइंट है, वो क्या होगा? वो एक बिंदु के रूप में होगा। चलिए अब हम देखते हैं, ये लगभग आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई चीज़ आपको कन्फ्यूजन लगती है तो हम कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिए अक्षांश में। ठीक, अब हम अक्षांश पढ़ चुके, मतलब से लेटीट्यूड पढ़ चुके। जो लेटी हुई रेखाएं हैं इनको लेटीट्यूड मतलब से अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ये जरूर आपको याद रखना होगा। अब चलते हैं हम देशांतर की ओर। ठीक, चलिए हम अक्षांश की पूरी कंडीशन पढ़ चुके। ठीक, अब पढ़ते हैं देशांतर। देशांतर हम कैसे निकालते हैं अब देख लेते हैं। देशांतर हम किन लाइनों को कहते हैं वो देख लेते हैं। पृथ्वी हमारी थोड़ा शेप जैसे बन गई, चलिए कोई बात नहीं, आपको समझना ही है। चलिए अब देशांतर जो होते हैं, आपको पोल याद रखना है। ये नॉर्थ पोल NP डाल दिए हम, ठीक है, और ये साउथ पोल। अब जो देशांतर होता है, जो देशांतर रेखाएं होती किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो खींची गई अर्धवृत्त आकार की जो रेखाएं होती हैं, अर्धवृत्त रेखाएं होती हैं, उन्हें हम देशांतर कहते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में मिलाओ रेखा, अर्धवृत्त दिख रही ना, अर्धवृत्त, ये रेखाएं। सभी ध्रुवों पर आके मिलेंगी। ठीक, ये जो रेखाएं हैं इनको बोलते हैं
देशांतर रेखाएं, देशांतर मतलब से लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, मतलब लॉन्गिट्यूड। अब जो देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या कितनी है हम आपको बताएं। एक यहाँ पर होती, अब इनकी सबकी जो लेंथ है, मतलब इसकी लंबाई है, सबसे समान होती है, लेकिन अक्षांश की लंबाई जीरो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाने पर या दक्षिण की ओर जाने पर उनकी लंबाई घट रही थी, लेकिन अब उनको लिखने से पहले हम उत्तर दक्षिण जरूर लिखते थे, लेकिन अब जो देशांतर रेखा है ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें, 1 सेकेंड, हाँ देख, ये एक भाई क्योंकि लंबाई सबकी समान, भाई किसको मुख्य रेखा माने, तो एक मुख्य रेखा मान ली गई, इसको ये भी 0 डिग्री पर मान लीजिए, 0 डिग्री इसको बोलते हैं, जो रेड वाली मान लीजिए इसको बोलते हैं मुख्य यमोत्तर रेखा, या इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या मुख्य यमोत्तर रेखा, प्रमुख देशांतर। ठीक है, अब लंबाई सबकी समान है क्योंकि पृथ्वी कितना चक्कर लगाती है, 360 डिग्री है ना पूरी, तो 180 पूर्व और ये इधर पश्चिम। जो देशांतर रेखा है वो पूर्व में कितनी 180 हैं और पश्चिम में भी 180 हैं। टोटल कितनी हो गई, टोटल 360 रेखा। जो पूछे देशांतर टोटल संख्या कितनी होती है, तो 360। अब आपको कंफ्यूजन, 180 इधर 180 इधर 360, ये लेकिन 0 डिग्री हो गई ना, तो 361 हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं है। कारण क्या है, एक अजीबोगरीब बात यह है कि पृथ्वी हमारी गोल है, तो ये जो देशांतर रेखा, जो ये देशांतर रेखा है, जो 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो एक ही रेखा है, मतलब समझो, जो 0 से 1 2 3 4 5 करके 180 गई, पश्चिम पूर्व गई, तो दोनों जुड़ गई। तो जो 180 की जो देशांतर रेखा है वो एक ही देशांतर रेखा, जैसे हम आपको ऐसे पृथ्वी को खोल के बता दे रहे हैं, ये इसे मान लीजिए पृथ्वी है। अब ये 180 डिग्री की रेखा है, खुल गई ना, तो अब 1 2 3 89 179 तक, इधर 179 तक, जो बीच में वाली रेखा आ गई 180। ठीक, समझ में आ गया, ऐसे रेखा है। अब टाइम कैसे जोड़ते हैं, जो ये बीच वाली मुख्य यमोत्तर रेखा है वो लंदन का सिटी है, ग्रीनविच शहर जिसे बोलते हैं, ब्रिटेन में है ग्रीनविच शहर, उसी को हम, क्योंकि वहाँ प्रमुख वेधशाला हुआ करती थी, तो इसलिए हम उसको वहीं का नाम दे दिए ग्रीनविच शहर, या ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। ठीक है, 180 पूर्व की ओर, 80 पश्चिम की ओर, क्योंकि ये शहरों के नाम या कोई देश का एक्चुअल स्थित जाने के लिए देशांतरों की हमको बहुत ज़रूरत होती है। ठीक, अब ये टाइम की बात करें, ये टाइम पूर्व की ओर चलते हैं तो टाइम बढ़ता है, मतलब समय बढ़ता है। यदि पश्चिम की ओर चलते हैं, पूर्व पश्चिम कहाँ से होगा, मुख्य यमोत्तर से, मतलब 0 डिग्री देशांतर से। ये पश्चिम की ओर चलते हैं तो क्या होगा, टाइम घटता है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, क्वेश्चन आ जाता, देशांतर यदि उत्तर से जब हम पोल की तरफ, मतलब से लंबाई सबकी बराबर, लेकिन इनकी जो बीच की लंबाई है, मतलब ये इनकी जो बीच की दूरी है, यहाँ विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा पर जो इसके बीच की जो दूरी होगी वो होगी 111.32 किलोमीटर। ये अधिकतम बीच की दूरी होगी। जब हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाओं की जो बीच की मतलब से दूरी है, जैसे 111 किलोमीटर यहाँ की अधिकतम दूरी है विषुवत रेखा के पास की, जो ये विषुवत रेखा इसकी पास की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। लेकिन जब हम पोल की तरफ जाएंगे, देख रहे हैं ना, सिकुड़ती जाते हैं, ध्रुवों पर वो 0 डिग्री 0 किलोमीटर हो जाता है, मतलब विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, ठीक है, तो उनकी लंबाई, जो उनकी लंबाई कमी नहीं होगी, लेकिन उनकी दूरियों में कमी आती जाएगी। हाँ,
अब देखते हैं, क्योंकि पूरा गोला 360 किलोमीटर 360 डिग्री होता है, तो 360 पृथ्वी को टाइम कितना लगता है? 24 घंटे। तो 1 घंटे में कितना होगा? 15 डिग्री। मतलब इसका क्या हुआ? 1 घंटा मतलब 60 तो बराबर 15, तो मतलब 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? हम देखते कि 1 डिग्री चलने में, 1 डिग्री घूमने में या चलने में या सूर्य को चलने में कितना? 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का टाइम लगता है। इसी आधार पर हम टाइम निकालते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 0 डिग्री ब्रिटेन में है, मानो वहाँ पर 1 बजा है, तो 82 डिग्री, क्योंकि भारत कितना 82.5 डिग्री पर है, तो इसलिए हमको कहते हैं कि ना 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट हमारा टाइम आगे है। ये टाइम कैसे आगे है? ठीक है, ये हमको टाइम निकालना, ये समझ कि एक अंश पर 4 मिनट टाइम लगता है, तो अब 1 घंटे पर 15 अंश चलेगा। अब ये टाइम कैसे बढ़ता है? ठीक है, और ये टाइम कैसे घटता है, और कितने पूरे विश्व को कितने टाइम जोनों में बांटा गया है, इसका अगला वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे हम ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। और जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एक सेकंड, जैसे ये पूछ लिया जाए कि 25 अंश पूर्व में यदि 25 अंश पूर्व में यदि 2 बजा है तो 25 डिग्री पश्चिम में कितना बजा होगा, कितना टाइम होगा। अब कैसे लगाएंगे? अभी बताए ना, पूर्व की ओर जाने में। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन, आप इसको लगाइए। अब नेक्स्ट वीडियो में जिसका आंसर आ जाए तो कमेंट में कर दीजिए। ठीक है, और हम जितने भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।